आज अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसकी जो सॉलिडनेस है, ठोस अवस्था को पहचान उसकी हार्डनेस से, रिजिडिटी से, इनकम्प्रेसिबिलिटी से होती है। तो ठोस अवस्था में जो कण होते हैं, अवयव होते हैं, वो परमाणु, आयन, अणु जो बहुत ही कम दूरियों पर, निकटतम दूरी पर होते हैं, सघन संरचनाएं बनाते हैं। इनके बीच प्रबल आबंध बन जाते हैं। ठोस को समय तो दो भागों में बांटा जा सकता है। अमोर्फस, एक क्रिस्टलीय ठोस, जैसे कि चित्र में बताया हुआ है, जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़, ये सब फिक्स नहीं होती इनकी शेप। ठोस तो होते हैं लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। दूसरा होता है क्रिस्टलीय सॉलिड, जिनको की फिक्स होती है इनकी सिस्टम, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, गंधक, शक्कर, ये सब फिक्स होती है इनकी शेप। तो किसी ठोस का क्रिस्टल अवयवी कणों का वह त्रिविमीय आयुम व्यू होता है जिसकी सदृश संरचना के एकांकी या यूनिट की आकाश में नियमित रूप से रिपीट करने पर जालक बन जाता है। इन क्रिस्टलों की ज्यामितीय आकृति को एकक आवर्ती जालक, सिंगल पीरियडिक लैटिस के रूप में कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल का लैटिस उन बिंदुओं का पीरियडिक एरे होता है जिस पर क्रिस्टल के अवयवी कणों या परमाणु या आयन या अणु या मूलक, जिन्हें बेसिस कहते हैं, संलग्न करने पर क्रिस्टल सदृश संरचना प्राप्त हो जाती है। इसलिए संकेत की परिभाषा से जालक प्लस आधार, ये क्रिस्टल बनाया जाता है। अब स्पेस लैटिस, आकाशीय जालक। आकाश में जालक बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देशांक पद्धति की जरूरत होती है। नॉर्मली अपन 3 डायमेंशनल यूज करते हैं, जिनके तीनों असमतली एकांक सदिशों को बार बार स्थानांतरित करके आकाश में सभी जो पॉइंट है, जालक बिंदु है, उनको ऑब्टेन कर सकें। तो इन एकांक सदिशों को बेसिस वेक्टर या मूलभूत सदिश कहते हैं। जैसे इस फिगर में ए में दिखाया हुआ रेखिक जालक, बी फिगर में दिखाया है द्विविमीय जालक, तीसरे में दिखाया है आकाशीय जालक। तो एक दिशा में नियत दूरी एक के द्वारा जो बिंदुओं को अनंत बार पुनरावृत्त कर बिंदुओं का रेखिक व्यू प्राप्त करते हैं, इस रेखिक व्यू को रेखिक जालक या लीनियर लैटिस कहते हैं। किसी अन्य दिशा में भी नियत दूरी बी द्वारा इन बिंदुओं को अनंत बार पुनरावृत्ति करते हैं तो दोनों रेखीय जालकों को मिलाकर 2 डायमेंशनल बन जाता है। और ऐसा भी तीसरा हो तो 3 डायमेंशनल बन जाता है, जिसको कि स्पेस लैटिस कहते हैं। तो स्पेस लैटिस नॉर्मली ए बी सी यहाँ पर 3 लिए जाते हैं, इनके वेक्टर दूरियाँ ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाती है। तो यहाँ पर यदि किसी जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट के सापेक्ष अन्य जालक बिंदु की स्थिति को निम्न सदिश द्वारा व्यक्त कर सकते हैं अपन, T = N1A + N2B + N3C के रूप में। ए बी सी यहाँ पर स्थानांतरण सदिश, मूलभूत सदिश कहलाते हैं। और यहाँ पर N1, N2, N3 स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से स्थानांतरण प्रक्रिया क्या दिखाती है अपने को, R' = R + T। R पर कोई एक बिंदु है, R पर स्मॉल r पर दूसरा बिंदु है, तो T यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो इससे अपने को पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। इस प्रकार से अपन अभाज्य कोशिका की भी स्टडी करें। अभाज्य कोशिका यदि जालक में R' स्थिति वाले बिंदु जिनके सापेक्ष क्रिस्टल में परमाणु विन्यास सदृश समान दिखाई देता है, N1, N2, N3 पूर्णांकों कोई समुच्चय हो, सेट हो, तो यहाँ पर R' = R + T के रूप में अपन ने अभी देखा ही था। तो सदिश अभाज्य सदिश कहलाते हैं। इन अभाज्य सदिशों से बनने वाला समांतर षटफलक या अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन सदिश त्रिगुणन A.B×C के रूप में देते हैं और इनकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना अपने को मिल जाती है। जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, इन मूलभूत सदिशों के विभिन्न विकल्पों से निर्मित अभाज्य कोष्ठिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती है। जैसे इसमें 1, 2, 3 दिखाई हुई है, 2 डायमेंशनल फिगर है ये। इस प्रकार से 3 डायमेंशनल फिगर बनाने के लिए ये नीचे विग्नर सिड्ज प्राइमिटिव सेल बनाया हुआ है। इसके बारे में आप बुक में देखें, अच्छी तरह से समझ लें इसको। इस तरह से एक और पॉइंट आता है यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है जिसके त्रिविमीय आकाश में बार बार रिपीट करने पर क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। जिस प्रकार से ईंटों के असंख्य पुनरावृत्ति से दीवार बनती है, उसी प्रकार से क्रिस्टल में यूनिट सेल से अपने को पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। तो यूनिट सेल को 3 प्राइमिटिव जो वेक्टर होते हैं ABC, इनके बीच बने कोण अल्फा बीटा के द्वारा अपने शो करते हैं, जैसा कि इस फिगर में बताया हुआ है। ABC 3 वेक्टर है जो किसी भी एंगल अल्फा बीटा गामा पे हो सकते हैं। तो एक कोष्ठिका के विमाएँ ज्ञात होने पर क्रिस्टल का सैद्धांतिक घनत्व, थ्योरेटिकल डेंसिटी, इस फॉर्मूले से देते हैं जो कि घनत्व डेंसिटी कहलाती है।
एकक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का वॉल्यूम, ये नॉर्मली mn अपॉन v के रूप में या MAN अपॉन NaV के रूप में। तो यहाँ पर अभाज्य कोष्टिका न्यूनतम आयतन वाला पैरेललोपिप्ड होता है, बहुफलक होता है, जिसके बार बार दोहराने से बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। उसमें औसतन केवल एक जालक बिंदु विद्यमान होता है, जबकि एकक कोष्टिका न्यूनतम आयतन वाला स्वैच्छिक आकृति का बहुफलक होता है, जिसके बार बार दोहराने से बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है। उसमें औसतन एक या एक से अधिक जालक बिंदु होते हैं, इसलिए सभी एकक कोष्टिकाएं अभाज्य कोष्टिका होती है, परंतु सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक कोष्टिकाएं नहीं होती है। आज इतना ही होता है। थैंक यू।